नमस्कार बच्चों आज हम चैप्टर जो कंटिन्यू कर रहे थे द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, उसका वो पार्ट पढ़ेंगे जब मोहम्मद एक्सपायर हो गए। मोहम्मद जो कि ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राइज ऑफ इस्लाम। सो व्हेन ही एक्सपायर्ड देन व्हाट हैपेंड, हु टुक ओवर द चार्ज एंड हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप इस्लाम। उनके बाद कौन आए, उन्होंने इस्लाम को डेवलप कैसे किया, इस्लाम के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम, साथ ही इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं जो एथिक्स से फुलफिल्ड हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज नाउ वी आर गोइंग टू फोकस व्हाट हैपेंड आफ्टर मोहम्मद। मोहम्मद के बाद क्या हुआ? तो द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफात केम टू बी। मोहम्मद के बाद कौन पावर में आए? खलीफा। खलीफास, they were the leaders, they were the religious gurus and they were guiding the general people, laymen of the Islam. So they came into being. अब who were the main four khalifas? Khalifas तो आए। If someone is asking you कौन मेन चार खलीफा, तो देखिए आप, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये जो थे आपके वो मेन खलीफास थे एट द टाइम हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीऑर्गेनाइजिंग इस्लाम। कौन थे? अबू बकर, उमर, उथम एंड अली। इस तरह से हम देखते हैं कि आफ्टर मोहम्मद जो चार्ज लिया था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इस्लाम को आगे प्रमोट करने की, डेवलप करने की, वो ली थी खलीफास ने। और हमारे मेन खलीफा जो थे वो कौन थे? अबू बकर, उमर, उथम एंड अली। दीज वर द मेन फोर खलीफाज ऑफ द टाइम। दे मेड अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम। अब इनने मिलकर इस्लाम को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए एफर्ट किया। सो दे पुट देयर ऑल एफर्ट्स टू डेवलप इस्लाम एट द टाइम। सो इन दैट वे वी कैन से कि मोहम्मद के बाद चार्ज टेक ओवर किसने किया था? खलीफास ने। और फोर मेन कौन कौन से थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। दे मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम। उमैयाद डायनेस्टी, अब उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? उमैयाद डायनेस्टी आई। वॉज फाउंडेड बाय मोरिश जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उमैयाद डायनेस्टी, जिन्होंने 661 में उसे स्टैब्लिश किया। सो दीज कैन बी 1 मार्क क्वेश्चन। आपके 1 मार्क क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनते हैं कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द उमैयाद डायनेस्टी। तो कौन से थे उसमें? मोरिश। उन्होंने क्या किया था? 661 में उसको स्टैब्लिश किया था। द ग्रेटेस्ट खलीफा वॉज अबू अल अब्बास। और उस समय का उमैयाद डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट खलीफा कौन था? अबू अल अब्बास। So these are the terms which are really very important, and in these terms you will be able to recall about the details of Islam at the time. इस्लाम के उस समय के डिटेल्स, साथ ही साथ कौन कौन से खलीफास, कौन कौन से लीडर्स उस समय अपनी प्रोमिनेंट पोजीशन को स्टैब्लिश कर रहे थे, उनके बारे में। द ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ अल मुतवक्किली इन समारा वॉज बिल्ट इन 850। अब एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी उस समय, ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ अल मुतवक्किली इन समारा में बनी, जो कि 850 में बनी। सो अब ये जो मॉस्क्यूज बन रही हैं, रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है। सो लीडर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो रूलर्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, वो किसी भी रिलीजन को आगे स्प्रेड करने में, उसको प्रमोट करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो नाउ कमिंग टू द फैमिली। कैसे फैमिली होती है उस समय? फैमिली वॉज बेसिक यूनिट ऑफ द अर्बन सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो फैमिली उसकी बेसिक यूनिट थी, बट इट वॉज पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल नेचर में क्या होता है कि फैमिली का हेड मेल होता है, जो कि मोस्टली फादर होते हैं। तो फैमिलीज वर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ इस्लाम एंड द एरिया इन अरब
फैमिलीज वर एग्जिस्टिंग, और फैमिली कैसी थी? पैट्रियार्कल इन नेचर, इट मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली वॉज द मेल और द फादर। देन हॉट, ड्राई एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब वहाँ की जो क्लाइमेट थी, जो आपके अरबिया के एरियाज़ होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो ड्राई होती है, हॉट होती है, गर्म होती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत लेस होता है। तो रेनफॉल जो हो रहा था इट वॉज अबाउट 12 सेंटीमीटर ओनली। सो इट मीन्स एक हॉट टेम्परेचर में एक ऐसी जगह जो ह्यूमिड भी था एंड द थिंग्स वर नॉट वेरी मच फेवरेबल, लेस रेनफॉल थी, तो एट दैट पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ। देन अगर हम बात करते हैं इस्लाम के 5 पिलर्स की, क्या उनके सिद्धांत है? कलमा, जो मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, ज़कात मतलब दान देते हैं, रोज़े करते हैं, हज करना, रोज़ा फास्ट होता है रमज़ान के महीने में, हज यात्रा, मक्का मदीना की यात्रा, जहाँ हमने देखा था मक्का से मदीना जब प्रोफेट मोहम्मद गए थे, इट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द टाइम, और उस समय से हिजरी संवत की स्टार्टिंग हुई, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ, और वो जो पर्टिकुलर प्लेस था वो आपका पिलग्रिमेज बन गया। तो ये इस्लाम का एक डॉक्ट्राइन बन गया, सिद्धांत बना, दैट दे नीड टू गो फॉर हज वंस इन देयर लाइफ, एक बार लाइफ में दे हैव टू गो टू द हज। देन what else we can see here? Here they were giving the stress on theory of karma. अब इस्लाम में क्या करते हैं वो they lay the stress on the theory of karma, कि जैसा इंसान कर्म करेगा, whatever deed you are doing, if you are doing the good one for others, you will get back the good. If you are not doing good, then you will not get back the good things. मतलब अगर स्वर्ग और नरक की जो धारणा हमारे हिंदू धर्म में है वही हमारे इस्लाम में भी है, तो उसमें दोजक और बहिश्त की बात की गई है। जैसे हमारे यहाँ स्वर्ग नरक है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जन्नत में जाएंगे, और बुरा काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे, एज वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग योर फेट विल बी अकॉर्डिंगली, आपका फेट अकॉर्डिंगली वही होगा जैसा आप काम कर रहे हैं। अब काम क्या क्या कर रहे हैं? दे वर एम्फसाइजिंग ऑन द यूनिटी ऑफ अल्लाह, कि बहुत सारे ईश्वर नहीं हैं, सिर्फ एक है जो कि अल्लाह है। ये बात किसने कह दी थी? प्रॉफेट मोहम्मद ने। देन उनकी टीचिंग में देखिए, आप सारे धर्मों की हम अगर ओवरऑल ऑल रिलीजन्स को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो व्हाट वी फाइंड दैट एवरी रिलीजन इज टेलिंग अस अबाउट द एथिक्स, एवरी रिलीजन इज टेलिंग अबाउट द वैल्यूज एंड द थिंग्स विच आर गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ भी बात कहेगी कि हमें सच बोलना चाहिए, ट्रुथ, रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनको रेस्पेक्ट करें। देन ऑनर टू द गेस्ट, जो आपके मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका हम ऑनर करें। जैसे कि हमारे यहाँ आता है इंडिया में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, ईश्वर के समान होता है। सो वी नीड टू ऑनर देम। देन सिंपल एंड प्योर लाइफ, एक सिंपल और प्योर लाइफ को डील करें। तो ये आप बेसिक चीज़ें देखते हैं कि सच बोलना हो गया, रेस्पेक्ट करना हो गया पेरेंट्स का, गेस्ट को ऑनर करना होगा, सिंपल और प्योर लाइफ की बात हो गई। दीज ऑल थिंग्स वी आर फाइंडिंग इन ईच एंड एवरी रिलीजन। हर धर्म हमको वही सारी अच्छी बातें एक्सेप्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए करता है। देन कुरान वॉज द होली बुक, जैसे हम देखते हैं गीता है, हमारे यहाँ रामायण है, वो होली बुक है। वहाँ की होली बुक कौन सी है? कुरान। और अरबिक में जो लिखी गई है उसमें है 114 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 114, अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से लेकर शॉर्ट तक, ऐसा उनको अरेंज किया गया है। किसको? कुरान के चैप्टर्स को। चैप्टर्स कितने हैं? 114। सो दे हैव कलेक्टेड देयर ऑल टीचिंग्स एंड ऑल नॉर्म्स ऑफ देयर रिलीजन इन द कुरान। उसके बाद क्या आया? सूफिज्म डेवलप हुआ। When you will come in class 12, you will be able to know more about the Islam and the Sufism, क्योंकि आपका चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट सूफिज्म पे है। बहुत सारे जो सूफी संत हुए थे वो डेवलप कैसे हुए, चिश्ती कैसे आए, उनका डिवोशन का वे क्या था, हाउ दे वर सर्वाइव एट द टाइम, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी एबल टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर बुक ऑफ 12th। सो सूफिज्म की बात होगी, फिर हिस्ट्री ऑफ
अब हम इन सारी बातों को देखकर ओवरऑल क्या देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जो इस्लाम है वो 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के, पॉलिटिक्स, रिलीजन्स एंड कम्युनिटी। जो भी खलीफा आए, मोहम्मद आए, दे वर इन द पॉलिटिकल पावर, दे ट्राई टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ देयर कम्युनिटी, और उसके लिए एफर्ट भी किया। और फॉर द रिलीजन दे हैव मेड द ट्रेंड दैट वी डोंट नीड टू प्रमोट द थिंग्स विच आर टोटली बेस्ड ऑन द रिडिकुलस थिंग्स, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द साल्वेशन, एंड वी नीड टू हैव फेथ इन वन गॉड ओनली। इन सारी बातों को उन्होंने फोकस किया। तो जो पूरा एस्पेक्ट था वो 3 मेन बातों पर डिपेंड कर रहा है। कौन सा है? पॉलिटिक्स है, रिलीजन्स है, एंड इनके साथ में क्या है? आपका कम्युनिटी है। सो दिस इज द शॉर्ट व्यू कि मोहम्मद के बाद चीज़ें डेवलप कैसे हुई। लेट्स रिवाइज। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफात केम इनटू बीइंग। कौन सा इंस्टीट्यूशन आया? खलीफा का आया। कौन कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। They were the 4 main Khalifas. They made the tremendous progress in the development of Islam. इस्लाम को डेवलप करने में they have played a very important role. Umayyad dynasty was founded by Muawiyah in 661. Then the greatest Khalifa was Abu al-Abbas. अबू अल अब्बास उस समय के क्या थे? ग्रेटेस्ट खलीफा थे। फिर एक ग्रेट मॉस्क्यू बना था अल मुतवक्कली इन समारा। वो कब बना? आपका 850 में बना। देन फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ द अरबिक सोसाइटी। तो बेसिक यूनिट क्या थी वहाँ की? फैमिली थी, और इट वॉज पेट्रार्कियल इन द नेचर, मतलब फैमिली का हेड कौन था? फादर था। देन क्लाइमेट की बात करें तो हाउ वॉज द क्लाइमेट? हॉट, ड्राई, ह्यूमिड क्लाइमेट थी। लेस रेनफॉल कितना था? 12 सेंटीमीटर। 5 पिलर क्या है? कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। देन they lay stress on the theory of karma. कर्म अच्छे करेंगे तो we will get the fate accordingly that. Then they believed in the unity of Allah. Teaching में क्या बताए? हम सच बोले, respect our parents, honor the guest and simple and pure life को deal करें. Then which book was the holy book of the Muslims? That was the Quran. Chapters कितने हैं? 114, and they all were arranged in the descending order. So then after that Islam which developed, Sufis developed, and the history of Islam, and 3 aspects of human civilization क्या है? Politics, religion और the community. ये उसके 3 aspect थे जिनके surrounding इस्लाम को develop किया गया. So that's all for the day. Do revise the topic. The topic is telling us you about after Muhammad how the things develop. हमें उसके बारे में बताया गया। तो आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली नोट करें, समझें, और इन नोट्स को अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लें। एंड फर्दर वी विल डिस्कस द थिंग्स इन द लाइव क्लास ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द CBSE माई गाइड एंड द नोट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। वो नोट्स भी आपको कॉपी में करने हैं। सो द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर, बट स्टिल दिस इज द शॉर्ट ग्लिम्स की आफ्टर मोहम्मद क्या हुआ। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर होने चाहिए। क्या था? मोहम्मद के बाद कौन आया? खलीफा आया। फिर हमने 4 मेन खलीफा जो हैं उनकी बात की। ग्रेटेस्ट मॉस्क्यू बनी, हमने उसकी बात करी। दैन वी स्टडीड कि इस्लाम के जो 5 आपके प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से थे। वी स्टडीड अबाउट दैट। देन टीचिंग्स क्या थी? ट्रुथ है, आपका ऑनेस्टी है, रेस्पेक्ट, रिगार्ड है, दैट ऑल वी हैव स्टडीड। कुरान के बारे में जाना, 114 चैप्टर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। सो द थिंग्स आर लाइक दिस कि आप एक बार क्वार्टर क्लास पढ़ेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, बट डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम द NCERT. Thank you so much.